प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और मैं हूं राजस्थान गवर्नमेंट में एक पशु चिकित्सा अधिकारी की पद पर कार्यरत। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है कि क्या एक फील्ड वीओ की जॉब जो है वो कितनी सही है या उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं और क्या-क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो फील्ड वेटनरी ऑफिसर होता है, हमारे राजस्थान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं वेटनरी ऑफिसर का पद। ये होता फर्स्ट ग्रेड जॉब है। आप एक गैजेटेड ऑफिसर हैं और काफ़ी अच्छी जॉब है देखा जाए तो। और एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब है तो हम इसको सिक्योर जॉब तो कहेंगे ही, ठीक है। और दूसरी बात, फर्स्ट ग्रेड जॉब है तो आपका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा रहता है। आफ्टर प्रोबेशन आपके लिए और भी बेहतर है। तो इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उन दोनों पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। दोस्तों, एडवांटेजेस मतलब एक वेटनरी ऑफिसर की जो फील्ड जॉब है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। पहला एडवांटेज तो यही है कि गवर्नमेंट जॉब है, एक सिक्योर जॉब है, फर्स्ट ग्रेड जॉब है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये दोस्तों कि इसमें अगर कोई पैशनेट है, कोई जैसे हम देखते हैं बहुत से वेटनरी डॉक्टर्स होते भी हैं, पर कुछ वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं वो पैशनेट नहीं होते हैं अपने काम के प्रति। मैं कहना नहीं चाहूँगा ये बात, बट अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि जो पैशनेट है अपने काम के प्रति, जो अपने काम को जो है दिल से, शिद्दत से, पूरी श्रद्धा के साथ कर रहा है, उसके लिए जॉब बहुत अच्छी है। गाँव में आपको पता है पशुधन बहुत ज़्यादा है हमारे भारत में, हमारे राजस्थान में भी। और जब पशुधन ज़्यादा है तो जो वेटनरी डॉक्टर है उसके पास में स्कोप बहुत है सीखने को। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो अगर मैं गाँव में यहाँ पर जॉब करने आया हूँ, फील्ड जॉब करने आया हूँ, तो मेरे पास बहुत सा स्कोप है। मेरे पास लार्ज एनिमल्स हैं, गाय हैं, भेड़-बकरियाँ हैं, ऊँट हैं, सारे तरीके के लार्ज एनिमल्स हैं। तो उन पर मैं उनका एक्सपोज़र मुझे मिलेगा, उनका इलाज करूँगा मैं, नई-नई चीज़ें और भी सीखूँगा जो हमने आज तक किताबों में पढ़ी थी, थ्योरेटिकली पढ़ी थी। तो दूसरा एडवांटेज तो ये है कि आप जो है अगर वर्क पैशनेट हैं और अपने जो पैशन अपना जो प्रोफ़ेशन है उसके लिए पूरे तरीके से ईमानदार हैं, तो ये आपके लिए जॉब बहुत अच्छी है। तीसरा एडवांटेज ये दोस्तों कि ठीक है, एक वेटरनरी डॉक्टर है, उस पर हम कहते हैं कि क्योंकि वो लार्ज एनिमल्स का इलाज कर रहा है या फिर गाँव में रहकर इलाज कर रहा है, तो उसके पास में हम देखते हैं कि फिर भी हम देखते हैं कि इतना वर्कलोड नहीं रहता। एक फर्स्ट ग्रेड ऑफ़िसर की जो अदर जॉब्स होती हैं, उसके कंपैरेटिव यहाँ पर फिर भी इतना वर्कलोड नहीं रहता। हाँ, आज की तारीख में क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो थोड़ा-थोड़ा वर्कलोड, वर्क प्रेशर हम लोग भी फ़ील करते हैं। हमें भी अप टू डेट रहना पड़ता है, पूरे डाटा फ़िल करके रखने पड़ते हैं, या जो भी वेबसाइट है या जो भी हमारे बोल सकते हैं कि जो ऐप्स होती हैं उनको हमें टाइम टू टाइम पर वैक्सीनेशन या फिर जो बीमा योजनाएँ होती हैं या एआई के बारे में जानकारी देनी होती है, तो वो सारा का सारा हमें फ़िल करना पड़ता है। फिर भी थोड़ी बहुत सुकून वाली जॉब हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक एडवांटेजेस मैं मानता हूँ कि वेटरनरी ऑफ़िसर की जॉब के होते हैं। अच्छा, उसके बाद में मैं बात करूँ डिसएडवांटेजेस की, तो क्या-क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो आज की तारीख में हर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता है और अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहता है। तो ज़्यादातर लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब है तो कुछ तो हमें डिसएडवांटेजेस झेलने भी पड़ेंगे, परंतु उसके लॉन्ग टर्म जो है हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस फ़ायदे हो सकते हैं। फिर भी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? पहली बात तो, क्योंकि आप लोग रूरल इंडिया में जाकर के जॉब कर रहे हैं, गाँव के एरियाज़ में जाकर के जॉब कर रहे हैं, तो एज़ ए साइंटिफिक नॉलेज जो आप रखते हैं, और ये जो साइंटिफिक नॉलेज है वो आप पशुपालक तक कैरी कैसे करेंगे? पशुपालक तक आपकी आपकी बात को या सरकार की जो योजनाएँ हैं या फिर जो साइंस है उसको कैसे पहुँचाएँगे? ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं मानता हूँ इस जॉब का है। क्योंकि पशुपालक जो है वो इतना एजुकेटेड नहीं है, ठीक है? उसका जो थॉट लेवल है, जो उसकी जो सोचने की क्षमता है, वो आपसे बहुत पीछे है, ठीक है? उसको लैक ऑफ नॉलेज है, उस वजह से वो आपकी बात को अच्छे से समझ नहीं पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी मैं मानता हूँ डिसएडवांटेज है इस फील्ड की। दूसरी डिसएडवांटेज ये कि यहाँ पर जो पशुपालक है, फिर से उसी से रिलेटेड है कि पशुपालक आपके पास में पशु को लेकर के आएगा हर तरीके का इलाज करवाने के बाद।
और जब हर तरीके का इलाज हो जाएगा उसका, फिर भी वो ठीक नहीं होगा, तब वो डॉक्टर के पास में पशु को लेकर के आता है और ये उम्मीद करता है डॉक्टर से कि उसका पशु हम ठीक कर देंगे। परंतु देखिए, जब केस बिगड़ चुका होता है तो कई बार पशु ठीक नहीं हो पाता है और उसका सारा का सारा ब्लेम जो है पशुपालक वो एक वेटनरी डॉक्टर पर, वेटनरी ऑफिसर पर डाल देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास में पशु को लेकर के आता है तो हमारे पास में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि होनी चाहिए। जैसे कि बहुत से 90% ऐसे हॉस्पिटल्स हैं पूरे राजस्थान में जहाँ पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, जहाँ पर प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए जो है अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इवन जो ज़रूरत के इंजेक्शंस होते हैं, जो सप्लाई में आने चाहिए, वो भी कई बार नहीं आ जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि एक डॉक्टर के पास में जो सारी सुख सुविधाएँ होती हैं जिससे वो इलाज कर सके अपने पशु का, अपने पेशेंट का, वो उसके पास होगी नहीं तो वो इलाज भी नहीं कर पाएगा। तो ये एक और डिसएडवांटेज हुई। और एक और डिसएडवांटेज ये दोस्तों कि हम बहुत ही दूर रूरल एरियाज़ में जॉब करते हैं। जैसे कि मेरी जॉब भी मैं बताऊँ आपको, मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर अगर आप रूरल एरियाज़ में आते हैं और आप गांव परिवेश से एकदम से वाकिफ़ नहीं हैं तो आपको वहाँ पर एडजस्ट होने में काफ़ी समस्या आती है। तो ये एडजस्टमेंट की जो समस्या है ये भी बहुत देखने को मिलती है। तो ये मैं मानता हूँ कि एक वेटनरी ऑफिसर या वेटनरी डॉक्टर के लिए चैलेंजिंग चीज़ें रहती हैं। एक और चैलेंजिंग चीज़ क्या रहती है दोस्तों? ज़ूनोटिक डिज़ीज़। वेटनरी डॉक्टर को कुछ ऐसी डिजीज़ भी हो जाती हैं जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ, ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस की जो बीमारी है वो पशुओं से वेटनरी डॉक्टर में पहुँच जाती है, लग जाती है। इसलिए हमें बहुत से ऐसी ज़ूनोटिक डिज़ीज़ होती हैं, उनसे बच कर के रहना चाहिए। बचाव के लिए हमें सारे उपाय करने चाहिए। और लास्ट एंड फाइनल मैं बताऊँगा कि जो सरकार है उसका जो रवैया है एक वेटनरी ऑफिसर के प्रति और एक मेडिकल ऑफिसर के प्रति, इसका तो कंपैरिज़न ही मत करिए। क्योंकि मेडिकल ऑफिसर्स को जो सुविधाएँ या फिर जो पे स्केल मिलता है वो वेटनरी डॉक्टर को अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये भी एक ड्रॉबैक या फिर एक डिसएडवांटेज है वेटनरी ऑफिसर की जॉब में। तो ये मैंने आपको कुछ एक एडवांटेजेस बताए और कुछ एक डिसएडवांटेजेस बताए। बाकी देखिए, हर इंसान की सोच अलग-अलग होती है और मैं ये मानता हूँ कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए हमारे पास जो भी है और जो हम कर रहे हैं उससे हमें खुश रहना चाहिए। बाकी परिस्थितियाँ तो हर जगह पर अलग-अलग होती हैं और हर फील्ड की अपनी कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और हर फील्ड की कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।